एक घर में 4 भाई-बहन रहते थे और मम्मी-पापा। भाई-बहनों में बहन से बड़े 2 भाई थे और एक बहन से छोटा भाई था। बड़ा भाई व सबसे छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज़ थे और बड़ा भाई डॉक्टर, छोटा भाई इंजीनियर बन गया था और मझला बिल्कुल मज़दूर ही बनकर रह गया। बड़े भाइयों ने पढ़ लिख कर और छोटे भाइयों ने लव मैरिज की हुई थी, जबकि मंझला कुछ भी नहीं कर सका और बहन के एक अच्छे घराने में शादी कर दी गई थी। तो कुछ दिनों के बाद जब मंझला कुछ मजदूरी करता तो वो 2 लोग परेशान रहने लगे, तो उसके माँ-बाप ने सोचा कि इसकी शादी करा दें। तो शादी के लिए उसकी माँ ने अपने गाँव की ही एक लड़की से उसकी शादी करा दी और शादी कराने के बाद वो लोग आराम से रहने लगे। शादी के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कि चंदू बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कार्य करने लगा और उसके दोस्त बोलते थे, चल चंदू आज अड्डे पे आ जाना। तो चंदू बोलता है, नहीं मुझे आज जाने दे, क्योंकि मुझे आज काम करने दे। तो उसके दोस्त बोलते हैं, तुम तो शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। तो चंदू बोलता है, नहीं मेरे मित्र, पहले मैं अकेला था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था, लेकिन आज मेरे साथ मेरी बीवी है तो मुझे उसके भी हिस्से की रोटी कमानी पड़ेगी। पहले मेरे घर वाले मुझे नालायक गंवार बोलते थे तो चलता था, लेकिन अगर मेरी बीवी मुझसे नालायक गंवार बोले तो ये मेरी मर्दानगी पर सवाल होगा। यह कहते कहते चंदू अपने काम पर चला गया। इधर उसके भाई, बड़े भाई और छोटे भाई ने, उनकी बीवियों ने घर बंटवारे का फैसला किया। माँ के बहुत मना करने पर ही आखिर एक दिन घर बंटवारे की तारीख निश्चित ही हो गई। उस दिन भी चंदू सुबह कार पर जाने लगा और बहन भी आ चुकी थी। तो चंदू जैसे काम पे चलने को हुआ तो उसके भाइयों ने उसे रोका और बोला, आज घर का बंटवारा हो जाए। तो चंदू बोला, जो भी मेरे हिस्से में आए मेरा हिस्से में आप कर देना। तो वकील बोला, नहीं ऐसे नहीं, इसमें आपको सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है। तो चंदू बोला कि आप लोग अपने हिस्से का बांट लो और मेरे हिस्से में जो भी चीज़ आए वो मेरी बहन छुटकी को नाम कर देना। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले, फिर तुम? तो बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना। चंदू ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों चंदवन जी, मैंने सही कहा ना। तो उसकी बीवी ने अपनी सास को गले में लगाकर बोली कि इससे ज़्यादा मुझे क्या मिल सकता है, जो माँ जैसी ख्याल रखने वाली मुझे सास मिली है और पिता जैसे ख्याल रखने वाला मुझे ससुर मिला है। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बांट देते हैं। बहन अपने गंवार भैया के गले जाकर फूट फूट कर रोने लगी और भाई भी उसके पास आकर बोले कि आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। तो उसके चंदू ने बोला कि मैंने माँ का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि वह वही गर्व है जहाँ पर हम चारों ने 9 महीने बिताए हैं। अगर माँ को मैं अपने हिस्से में लूँगा तो आप सभी मुझे याद आओगे हमेशा, इसलिए मैंने माँ का चुनाव किया है। यह सुनकर सभी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने बोला कि तूने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से मैं सीख देना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने माता पिता को ना छोड़ें और उनको तहे दिल से और अपने बड़े भाइयों छोटे भाइयों का भी ख्याल रखें। मैंने अक्सर टूटते हुए परिवारों में अक्सर पड़े हुए लोग देखे हैं। तो प्लीज़ कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।